डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फाइनल कीवर्ड और इसका एक्चुअल में क्या यूसेज है। स्पेशली अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस में या इवन जावा के अंदर भी, जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो यहां पे फाइनल कीवर्ड आपके इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है। इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आज मैंने भी इंटरव्यू वाला गेटअप ही ले रखा है, तो इसीलिए मैं आपको पूरा फील देना चाह रहा हूं कि भैया अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रॉपर मेहनत के साथ जो है, और साथ ही साथ गेटअप तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन नॉलेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनल कीवर्ड की। इसको लिखते कैसे है? इस तरीके से FINAL। और ये जो फाइनल कीवर्ड है, ये C++ की अगर मैं बात करूं ना, ये जावा में भी यूज होता है आपका, लेकिन अगर मैं स्पेशली C++ की बात करूं तो C++ में ये दो तरीके से यूज होता है। यहां पे सबसे पहला यूज क्या है कि जैसे हम इनहेरिटेंस करते हैं, आपको पता है कि मेरे पास क्या होती है, एक बेस क्लास होती है जिसको मैं सुपर क्लास भी बोलता हूं, उससे मैं एक सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास बना रहा हूं। तो अगर मुझे इस चीज को रोकना है, इस चीज को अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि भैया बेस क्लास से कोई चाइल्ड क्लास जो है वो ना बना पाए, तो उस चीज के लिए मैं फाइनल कीवर्ड को यूज कर सकता हूं। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, अदरवाइज तो आप इसको कर सकते हो, बट अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं तो उससे मैं फाइनल से कर सकता हूं। दूसरा इसका मेजर यूज क्या है? टू प्रिवेंट द ओवरराइडिंग। ये हमने किया था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि भैया जो डिराइव्ड क्लास होती है ना, वो बेस क्लास की वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। तो डिराइव्ड वाला जो है वो आउटपुट में आ जाता है, बेस क्लास वाला आ नहीं पाता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको, लेकिन अगर मुझे उस चीज को भी रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो फाइनल कीवर्ड का यहां पे यूज होता है। तो फाइनल कीवर्ड बेसिकली आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चीजों को यूज किया जाता है। अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जावा में ये दो काम तो करेगा ही, इन दोनों को तो रिस्ट्रिक्ट करेगा ही, इसके साथ साथ वो एक और चीज करता है कि वेरिएबल की वैल्यू को, अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू को, लेट्स सपोज आपने कोई वेरिएबल लिया है int a is equal to 10 और आप बाद में उस वैल्यू को 20 करना चाहते हो, तो ये उसको भी रोक देगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कोई और चेंज नहीं कर सकता। ऑल्दो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप C++ में ये चीज करना चाहते हो कि वेरिएबल को कोई चेंज ना कर पाए, तो आप कांस्टेंट से कर सकते हो, वो सिर्फ आप कांस्टेंट से कर सकते हो C++ में। जावा में आप इसको फाइनल से कर सकते हो। तो फाइनल के काफी यूसेज है। अब यहां पे पहले तो इनहेरिटेंस वाला आपको दिखा दूं। ये कोड मैंने C++ के अकॉर्डिंग लिखा है, आप इसको जावा के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। भैया मैं हमेशा एक पॉइंट पे फोकस करता हूं, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको चाहे C++ के सिंटेक्स में लिख लो, चाहे जावा के सिंटेक्स में लिख लो, भैया वो तो आपकी मेहनत है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया। मेरे पास एक फाइनल जो है वो यहां पे मैंने एक बेस क्लास बनाई है, बेस क्लास के साथ मैंने क्या लिख दिया? फाइनल कीवर्ड लिख दिया। और यहां पे मैंने कुछ भी एक, लेट्स सपोज मैंने इसका जो है वो मेंबर फंक्शन है शो नाम का, वो ले लिया। अब मैंने यहां पे डिराइव्ड क्लास, जैसे ही मैंने लिखा क्लास डिराइव्ड, और ये किससे बन रही है? ये किसको यूज कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है? बेस क्लास को। भैया यहीं पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, आपको यहीं पे एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे फाइनल लिखा हुआ है, तो आप बेस क्लास नहीं, बेस क्लास से आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप फाइनल को हटा देते हो, फिर भैया जितनी मर्जी डायरेक्ट क्लास, वो तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं इनहेरिटेंस में, बट ये यूसेज आपको अब पता लग चुका है। दूसरा, ये जो फंक्शन ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, उसमें हम कैसे करते हैं? मेरे पास एक बेस क्लास है, उसके अंदर मैंने जो है वो यहां पे क्या ले लिया? एक मेंबर फंक्शन ले लिया डिस्प्ले नाम का, ठीक है? वो कुछ वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, आई एम बेस, ठीक है? तो यहां पे मैंने क्या ले लिया? एक डिराइव्ड क्लास ले ली, और ये डिराइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है। ये मेरी सुपर क्लास है, ये मेरी सब क्लास है, जिसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। इसमें भी मैंने सेम नाम का जो है वो मेंबर फंक्शन ले लिया डिस्प्ले। यहां भी डिस्प्ले है, यहां भी डिस्प्ले है। अब लेट्स सपोज मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस डिराइव्ड क्लास का, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिस्प्ले को यूज करता हूं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले को यूज किया, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा? इस वाली वैल्यू को आउटपुट में दिखाएगा, इसको ओवरराइड कर देगा। ऑल्दो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डिस्प्ले को भी यूज कर सकता है और इस डिस्प्ले को भी यूज कर सकता है, बट ये क्या करेगा? ओवरराइड कर देगा किसको?
ये वाली वैल्यू को, ये बोलेगा मैं इसको प्रिंट नहीं होने दूंगा, मैं इसको ही प्रिंट करूंगा बाय डिफॉल्ट। ये जो है वो रन टाइम पे इस तरीके से ओवरराइड करता है। लेकिन अगर आप इस चीज को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि भैया क्यों इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्यों इसको ओवरराइड कर रहे हो, तो इसको ओवरराइड से रोकने के लिए आप यहां पे फाइनल लिख सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लिखा और उसके बाद आप इसको जो है वो ऑब्जेक्ट बना के करोगे ना, ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये देखेगा भैया यहाँ पे तो फाइनल है, तो अगर ये फाइनल है तो आप इसको कैसे ओवरराइड कर सकते हो? आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ये कंपाइल टाइम पे आपको एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ये पॉइंट जो है वो आपके फाइनल कीवर्ड के स्पेशली यूज किए जाते हैं दो केस में। एक आपका जो है वो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया वर्चुअल फंक्शन का, दूसरा आपका आ गया जी यहां पे इनहेरिटेंस का। तो इन दोनों चीजों से बचाने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फाइनल कीवर्ड। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। और जावा में फाइनल का क्या यूसेज है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसके अलावा इसमें कुछ और है ही नहीं। तो इसको एक बार जरूर एग्जीक्यूट करके देखना, इसको सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। थैंक यू।